क्या कहीं दिल को छू लेने वाली कहानी पुरानी दुनिया के जमींदार पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, ओल्ड वर्ल्ड लैंड ओनर्स। ये वाकई गूगल की एक बहुत ही जज्बाती और माजी की याद दिलाने वाली तहरीर है। ये कहानी एक ऐसी दुनिया दिखाती है जो शायद अब सिर्फ यादों में ही बाकी है। बिल्कुल, देही यूक्रेन का वो पुराना जमाना, वो सादगी। गूगल ने कमाल महारत से उस धुंधलाती हुई खूबसूरती को पकड़ा है। और कहानी के मरकज में वो बुजुर्ग जोड़ा है, अफनासी इवानोविच और प्लेस्केरिया इवानोवोना। जी, जो अपनी जागीर पर रहते हैं, बिल्कुल अलग थलग, दुनिया के शोर शराबे से बहुत दूर। एक पुरसुकून जिंदगी। उनकी जिंदगी कैसी थी, मतलब क्या खास था उसमें? खास शायद यही कि वो बहुत आम थी, बहुत सादा। गर्मजोशी थी, रोज के छोटे छोटे मामूलात थे और एक खामोश सी गहरी मोहब्बत। वो एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते होंगे ना? बेहद। और रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेते थे। गोगोल ने उनकी फितरत से कुर्बत, उनकी रिवायातें, वो पुराना रहन सहन सब बहुत खूबसूरती से दिखाया है। लेकिन कहानी सिर्फ पुरसुकून नहीं रहती, एक मोड़ आता है। हाँ, वो दिख भरा मोड़, जब पल्केरिया इवानोवना चली जाती हैं और अफानासी इवानोविच के लिए जैसे सब कुछ खत्म हो जाता है। ये सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं रहती फिर? नहीं, ये एक पूरे दौर के खात्मे की अलामत बन जाती है। वो पुरानी दुनिया जो एक नए गैर यकीनी जमाने में गुम हो रही थी। ये तो वाकई गहराई में जाने वाली बात है। अच्छा, गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी बात वाज़ेह कर दें। जी जरूर। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ तालीमी और तफरीही मकसद के लिए है। ये गोगोल की कहानी का लफ्ज बलफ्ज तर्जुमा नहीं है, बल्कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इसे आसान लफ्जों में समझा सकें। जी हाँ, एक तरह का तज्जिया और जायजा है। और ये भी बता दें कि वॉइस ओवर के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल किया गया है, तो हो सकता है कहीं तलफ्फुज में मामूली सी गलती रह जाए। जो गूगल ने लिखा था, मुझे दूर दराज जागीरों के उन तन्हा मालिकान की सादा जिंदगी बहुत पसंद है। हाँ, और सच में पुराने बोसीदा से घरों में एक अजीब कशिश होती है ना? वो नई चमकदार इमारतों में नहीं मिलती। आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक ठहराव होता है उनमें, एक सुकून। ये कहानी भी उसी ठहराव की तरफ ले जाती है। लगता है जैसे दुनिया की भागदौड़, परेशानियां सब कहीं पीछे रह गई हैं। और इस पुरसुकून दुनिया के मरकज में है वो दोनों, अफानासी इवानोविच, 60 साल के करीब उम्र, लंबे कद के। जी, और हमेशा वो भेड़ की खाल वाला कोट पहने रहते थे, थोड़ा झुके हुए और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट। और पल्केरिया इवानोवना, वो 55 की होंगी, चेहरे पर थोड़ी संजीदगी मगर आंखों में बहुत शफकत, बहुत मेहरबानी। गूगल ने उन्हें फ्लेमोन और बाउसिस से तशबीह दी है, वो यूनानी किरदार। जी जी, जो अपनी सादगी, मोहब्बत और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर थे। ये तशबीह बहुत कुछ बता देती है। उनकी मोहब्बत की पाकीज़गी, उनके जिंदगी की सादगी। बिल्कुल, उनके दिलों का खुलूस। कहा जाता है कि उनके चेहरों पर ऐसी नेकी थी कि मिलने वाला अपनी परेशानियां भूल जाता था। और वो एक दूसरे से बात कैसे करते थी? बड़े रस्मी अंदाज में। अफनासी इवानोविच, पल्कियारिया इवानोना, ये शायद पुराने जमाने का एहतराम था, फासला नहीं। औलाद नहीं थी उनकी, तो सारी तवज्जो एक दूसरे पर ही होगी। जी, बिल्कुल ऐसा ही था। अफनासी के माजी का ज्यादा जिक्र नहीं मिलता, बस इतना के जवानी में फौज में थे, स्टाफ मेजर बने। और पल्केरिया से शादी वो भी भगा कर की थी। हाँ, 30 साल की उम्र में घर वालों की मर्जी के खिलाफ उन्हें भगा कर लाए थे। लेकिन ये सब बातें जिसे वो भूल चुके थे, या शायद उनका जिक्र करना पसंद नहीं करते थे। उनकी जिंदगी अब बिल्कुल बदल चुकी थी। जी, वो माजी की मुहिम जोई खत्म, अब बस एक पुरसुकून, तन्हा, ख्वाब जैसी जिंदगी थी। उनकी दुनिया, उनकी जागीर थी, उनका घर था। घर कैसा था उनका? छोटा सा घर था, कमरे भी छोटे, छतें नीची, और हर कमरे में एक बहुत बड़ी अंगीठी। अच्छा, क्यों? दोनों मियाँ बीवी गर्मी बहुत पसंद करते थे। अंगीठी कमरे का बड़ा हिस्सा घेर लेती थी और उसमें लकड़ी नहीं, भूसा जलाते थे। भूसा? इसकी तो धीमी आंच होती होगी। जी, और एक खास किस्म की आवाज और रोशनी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, धुंधली सी, किसी बिशप की, किसी जर्नैल की। शायद वो खुद भी भूल गए थे कि कौन है। फर्श मिट्टी के थे? हाँ, मिट्टी के, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर साफ। और पल्केरिया इवानोवोना का कमरा, वो तो लगता था जैसे कोई म्यूजियम हो छोटी चीजों का। संदूकचे, डिब्बे, बीज, धागे। हाँ, जी बिल्कुल, हर चीज जमा करने की आदत थी। शायद ये भी उनकी ठहरी हुई जिंदगी का एक पहलू था, हर चीज अपनी जगह पर महफूज। घर की एक और दिलचस्प बात, वो गाने वाले दरवाजे थे। ओ हाँ, वो तो कमाल की तफसील है। हर दरवाजे की अपनी आवाज, कोई तेज सर में गाता, कोई भारी भरकम बांस निकालता, कोई करहाता था। रावी को ये आवाजें बहुत पसंद थीं। जी, वो कहता है कि ये उसे गांव की शामों की याद दिलाती थी।
ये छोटी छोटी चीजें गोगोल के मुशाहिदे की गहराई बताती हैं। और घर के नौकर चाकर, उनका क्या हाल था? प्लस्कीरिया इवानोवना कोशिश तो करती थी कि उन पर नजर रखें, खास तौर पर अखलाकियात पर, मगर वो हैरान होती कि घर में कोई खास मर्द ना होते हुए भी अक्सर नौकरानियां हामला कैसे हो जाती। वो उन्हें डांटती भी थीं? हाँ, डांटती थी, समझाती थी, मगर ये सिलसिला चलता रहता था। ये भी शायद उस पुरानी दुनिया की एक तस्वीर है, एक निजाम जो बज़ाहिर मुनज़्ज़म है मगर अंदर से फितरी बेतरतीबी भी चल रही है। मक्खियों और भंवरों का भी जिक्र है। जी, वो भी माहौल का हिस्सा थे। एक मुसलसल धीमी भुनभुनाहट, एक पुरसुकून मगर मुकम्मल तौर पर स्टेरिलाइज दुनिया नहीं थी। जागीर का इंतजाम कौन देखता था? अफानसिया इवानोविच? नहीं, वो कम ही दिलचस्पी लेते थे। कभी कभार चक्कर लगा लिया खेतों का। असल जिम्मेदारी प्लस्कीरिया इवानोवना की थी। उनका वक्त कैसे गुजरता था? ज्यादातर घर के कामों में, खास तौर पर खाने पीने के इंतजामात, स्टोर हाउस को खोलना बंद करना, तरह तरह के अचार मुरब्बे बनाना, चीजें सिखाना। उनका घर तो एक फूड लैब लगता होगा। बिल्कुल, वो जड़ी बूटियों वाली वोडका भी बनवाती थी। लेकिन मुलाजिम तो चोरी भी करते थे, स्टीवर्ड और वो गांव का मुखिया। हाँ, वो दोनों मिलकर खूब हाथ साफ करते थे। लकड़ी बेच दी, आटा चुरा लिया। और पल्केरिया इवानोवाना, उन्हें पता नहीं चलता था। वो बहुत सादा दिल थीं। एक दफा जंगल गईं, देखा दरख्त कम है, स्टीवर्ड ने कह दिया जी वो तो खुद ही खत्म हो गए, बिजली गिर गई, कीड़ा लग गया। और उन्होंने मान लिया। जी, वो मुतमईन हो गई। ये सादगी, ये एतबार, शायद ये पुरानी दुनिया की निशानी थी। आने वाला जमाना तो ज्यादा चालाक था। लेकिन इतनी चोरी के बावजूद उनका गुजारा अच्छा हो रहा था। हाँ, क्योंकि जमीन जरखेज बहुत थी और उन दोनों की अपनी जरूरतें कम थीं। जो भी आता वो उनके लिए काफी से ज्यादा होता था। और उनकी जिंदगी का सबसे अहम काम था खाना पीना। ओहो, वो तो एक पूरा बाब है। उनका दिन ही खाने के गिर्द घूमता था। सुबह कॉफी, फिर नाश्ता। जी, अफानासी इवानोविच बकायदा पूछते थे, पुल्केरिया इवानोवना, क्या कुछ खाने का वक्त नहीं हुआ? फिर वो शॉर्ट केक, पोस्ट के बीज वाले पायरोस्की, अचारी मशरूम। ये तो सिर्फ नाश्ता था। फिर दोपहर के खाने से पहले एक और नाश्ता, वोडका के साथ मशरूम, खुश्क मछली। फिर दोपहर का खाना? वो 12 बजे। मुख्तलिफ खाने बर्तनों पर ढक्कन रखे होते थे ताकि जायका ना उड़े। खाने पर भी बातें होती थीं। ये दलिया थोड़ा जल गया है क्या? नहीं, मक्खन डालें या चटनी ले लें। खाने के बाद आराम। जी, फिर उठकर तरबूज खाया, शाम को बाग में टहलें। फिर अफानासी इवानोविच को कुछ और खाने का दिल चाहा। फिर से क्या? कभी बेरी वाले डम्पलिंग्स, कभी कस्टर्ड। और रात का खाना? उससे पहले भी एक नाश्ता होता था। और रात का खाना 9:30 बजे। ये तो बस खाने का ही चक्कर था। फनासी उन्हें छेड़ते भी थे, वो आग लगने वाली बात। हाँ, वो मजाक में कहते कि घर में आग लग गई है और पिलकेरिया घबरा जाती तो वो मुस्कुराते। उनकी मेहमान नवाजी भी इसी शौक से जुड़ी होगी। यकीनन, मेहमान आ जाए तो बस उनकी ईद हो जाती। अपनी सबसे अच्छी चीजें निकाल कर लाते, इसरार कर करके खिलाते। मेहमान को जाने नहीं देते होंगे जल्दी। कभी भी नहीं। रात ठहराने के हजार बहाने। अंधेरा हो गया है, रास्ते में चोर होंगे, कोचवान ने पी रखी होगी, कोई ना कोई वजह निकाल लेते थे। और उनकी मेहमान नवाजी में कोई दिखावा नहीं था। बिल्कुल नहीं, सिर्फ खुलूस, सादगी, गर्म कमरे में अच्छी बातें, अच्छा खाना। सियासी बातें भी होती थीं। अफानासी कभी मजाक में कहते, मैं तो जंग पर जा रहा हूं, तो प्लकेरिया सचमुच परेशान हो जाती। अरे नहीं, आपको तो पहला सिपाही ही गोली मार देगा। फिर वो पिस्तौलों का जिक्र करते कि जंग लग गया है, नए खरीदने हैं। प्लकेरिया अपनी वोडका और अचार पेश करती और हर एक का तिब्बी फायदा बताती। ये कंधों के दर्द के लिए, ये कानों की घंटी के लिए। जी, और ये आड़ू की गुठलियों वाली अगर माथे पर चोट लग जाए। मशरूम की किस्में, पाई की किस्में, एक पूरी दावत होती थी। रावी भी उनके यहाँ जाता था तो खुश होता था, बस ज्यादा खाने से तबीयत बिगड़ जाती थी। हाँ, वो लिखता है कि यूक्रेन की हवा में शायद हाजमे की खासियत है। अच्छा, तो ये थी उनकी पुरसुकून खाने पीने और मोहब्बत से भरी दुनिया। लेकिन फिर वो बिल्ली वाला वाकया होता है। जी, वो छोटा सा वाकया जो बज़ाहिर मामूली लगता है मगर बहुत कुछ बदल देता है। प्लकेरिया की एक पालतू बिल्ली थी, सुरमई रंग की। हाँ, जिससे उन्हें मोहब्बत से ज्यादा आदत थी। अफानसी तो मजाक भी उड़ाते थे कि बिल्ली का क्या फायदा। और बाग के पीछे जंगली बिल्लियां भी रहती थीं। जी, जो ज्यादा वहशी थीं। उन्होंने पल्केरिया की बिल्ली को वर्गलाया और वो गायब हो गई। पल्केरिया ने उसे ढूंढा, बहुत ढूंढा, मगर वो ना मिली। फिर 3 दिन बाद वो जैसे उसे भूल गई। लेकिन बिल्ली वापस आ गई। हाँ, कुछ दिन बाद, मगर बिल्कुल बदली हुई, पतली, कमजोर, डरी हुई, वहशी सी। पल्केरिया ने पहचान लिया, उसे बुलाया, वो डरते डरते आई। उसे दूध दिया, गोश्त दिया, वो फिर से मोटी हो गई। मगर फिर भाग गई। जी,
एक दिन जैसे ही पलकेरिया ने उसे प्यार से छुआ, वो डरकर खिड़की से कूद गई और फिर कभी नहीं आई। और इस वाक़े ने पलकेरिया पर गहरा असर डाला। बहुत गहरा। उन्होंने उसे अपनी मौत की अलामत समझ लिया। कहने लगी, ये मेरी मौत मुझे लेने आई थी। वो उदास रहने लगे। हाँ, उदास, कमजोर। अफानसी ने पूछा तो बोली, मैं जानती हूँ मैं इसी गर्मी में मर जाऊंगी। ये तो हम परस्ती थी या कोई अंदरूनी एहसास? कहना मुश्किल है। शायद उन्हें लगा कि उनकी मानूस महफूज दुनिया में कोई बहरूनी अनजानी ताकत दाखिल हो गई है, जिसने उनकी बिल्ली को बदल दिया और अब उनकी बारी है। अफनासी ने क्या किया? वो बहुत दुखी हुए, तसल्लियां दी, मगर पलकेरिया अपने यकीन पर कायम रही। उन्होंने अपनी वसीयत बताई। कहाँ दफनाना है, क्या पहनाना है? जी, और सबसे ज्यादा फिक्र उन्हें अफनासी की थी। तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? तुम तो बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे हो। उन्होंने हाउसकीपर यादो खा को बुलाया। हाँ, और उसे सख्त ताकीद की कि अफनासी का ख्याल रखना, पसंद का खाना बनवाना, कपड़े साफ पहनाना, वरना वो मर कर भी उसे बद्दुआ देंगी। ये फिक्र, ये मोहब्बत थी या आदत की इंतहा? शायद दोनों का मिलाप था। वो एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते थे। पलकेरिया फिर बिस्तर से लग गई, खाना पीना छोड़ दिया। और फिर उनका इंतकाल हो गया? जी, बहुत खामोशी से, पुरसुकून तरीके से। अफनासी पर क्या बीती? उफ, वो जैसे पत्थर के हो गए। शुरू में कोई रद्द अमल नहीं था। लाश को देखते रहे, आंसू भी नहीं आए। तदफीन के वक्त भी? हाँ, तब भी अजीब सी लाताल्लुकी थी। जब कब्र पर मिट्टी डालने लगे तो वो आगे बढ़े और हैरत से पूछा, तो तुमने इसे दफना दिया? किस लिए? जैसे उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो चली गई हैं। लेकिन ये कैफियत टूटी? हाँ, जब वो घर वापस आए, पुलकेरिया का कमरा खाली देखा, उनकी कुर्सी वहां नहीं थी, तो वो फूट फूट कर रोए। ऐसे रोए जैसे कोई बच्चा रोता है। आंसू थे कि रुकते ही नहीं थे। रावी कहता है कि वक्त गम मिटा देता है, लेकिन अफनासी का गम शायद वक्त के साथ और गहरा होता गया। 5 साल बाद जब रावी दोबारा उनसे मिलने गया तो क्या देखा उसने? जागीर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। घर और पुराना, किसानों के झोंपड़े टूटे हुए, बाढ़ गिरी हुई। और अफनासी इवानोविच? वो पहले से भी ज्यादा झुक गए थे। मुस्कुराहट तो थी चेहरे पर, मगर आंखों में, बातों में एक अजीब बेहिस्सी थी। खाना ठीक से खाया नहीं जाता था उनसे। चीजें गिराते, चम्मच कहीं का कहीं ले जाते। और फिर खाने की मेज पर वो वाकया हुआ, मनिष्की वाला। जी, वो प्लेकेरिया की पसंदीदा डिश थी। जैसे ही वो मेज पर आई और अफनासी ने उसका जिक्र किया, ये वो डिश है जो मरहुमा, बस इतना कहना था कि उनका गला रुंध गया। वो रो पड़े? बुरी तरह। प्लेट हाथ से गिरकर टूट गई और वो बच्चों की तरह हिचकियां ले लेकर रोते रहे। आंसू थे कि नैपकिन भीग गया। 5 साल बाद भी गम इतना ही ताजा, इतना ही शदीद। ये देखकर रावी को क्या एहसास हुआ? उसे लगा कि ये सिर्फ आदत नहीं थी, ये मोहब्बत थी, ये उनकी रूह का हिस्सा था जो चला गया था। अफनासी की पूरी दुनिया ही पलकेरिया के साथ खत्म हो गई थी। उस सदमे के बाद वो ज्यादा नहीं जिए? नहीं, ज्यादा अरसा नहीं। इनकी मौत भी कुछ अजीब तरीके से हुई। वो बाग वाला वाकया? जी, एक दिन बाग में टहल रहे थे तो उन्हें लगा जैसे किसी ने पीछे से पुकारा है, अफनासी इवानोविच। उन्होंने मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। बिल्कुल सन्नाटा। वो पहले कुछ परेशान हुए, फिर उनका चेहरा जैसे रोशन हो गया। और वो क्या बोले? वो बोले, ये प्लेकेरिया इवानोवना मुझे बुला रही हैं। और उन्होंने इसे मौत का बुलावा समझ लिया? जी, उन्होंने इसे कबूल कर लिया। उसके बाद वो तेजी से कमजोर होते गए, खांसते रहते थे, और फिर जैसे मोमबत्ती बुझ जाती है वैसे ही वो चले गए। उनकी आखिरी ख्वाहिश क्या थी? यही कि मुझे पलकेरिया इवानोवना के पास लिटा देना। तो उनकी ख्वाहिश पूरी हुई। उन्हें पलकेरिया के पहलू में दफना दिया गया। लेकिन इस पुरानी दुनिया का क्या बना? उसका अंजाम वही हुआ जो ऐसी जगहों का होता है। घर खाली हो गया। स्टीवर्ड और मुखिया ने बचा खचा समेटा। फिर कोई वारिस आया? हाँ, एक दूर का रिश्तेदार, कोई साबिक लेफ्टिनेंट, बड़ा खुद को मॉडर्न और इस्लाह पसंद समझता था। उसने कुछ किया? कुछ नहीं। अंग्रेजी दरांतियां खरीदी, झोंपड़ियों पर नंबर लगाए, बस। 6 महीने में जागीर कर्ज में डूब गई और कस्टोडी में चली गई। और फिर तो बिल्कुल ही खात्मा हो गया। कस्टोडी वालों ने सब कुछ बेच खाया, मुर्गियां, अंडे, कुछ ना छोड़ा। किसान भाग गए। वो नया मालिक उन्हीं कस्टोडी वालों के साथ पीने पिलाने में लगा रहा। तो वो पुरानी दुनिया अपनी तमाम सादगी और खामियों समेत हमेशा के लिए खत्म हो गई। बिल्कुल, मुकम्मल तौर पर। तो पुरानी दुनिया के जमींदार हमें मोहब्बत, जुदाई और एक पूरे तर्जे जिंदगी के खात्मे की कहानी सुनाती है। बहुत नरमी से, मगर बहुत गहरा असर छोड़ती है। जी हाँ,
ये हंसाती भी है और रुलाती भी है। ये दिखाती है कि वक्त कैसे सब कुछ बदल देता है। बड़ी से बड़ी मोहब्बतें, गहरी से गहरी आदतें सब बदल जाती हैं। और ये भी सोचने पर मजबूर करती हैं कि शायद जिंदगी की असल बुनियाद वो बड़े बड़े जज्बात नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें, वो खामोश मोहब्बत, वो मामूलात होते हैं जिनके टूटने से इंसान असल में टूटता है। बिल्कुल। अफानसी का गम किसी रोमानवी दास्तान जैसा नहीं था। वो एक पूरी जिंदगी के ताने बाने के बिखर जाने का, एक मानूस दुनिया के छिन जाने का फितरी और शायद इसीलिए ज्यादा दिल चीर देने वाला रद्द अमल था।